ये कहानी है एक ऐसे वक्त की जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ऐसी चीज हुई जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तुमने देखा? वो कुछ उदास लग रहे थे। पता नहीं, मदीना की हवा में भी कुछ बदलाव सा है। एक रात मदीना की हवा थोड़ी भारी सी थी, हर चेहरे पर थकान थी, पर कुछ और भी था, एक अजीब सी बेचैनी जो किसी के समझ में नहीं आ रहा था। वो आजकल कमजोर लगते हैं, कभी थक जाते हैं, कभी बेचैन हो जाते हैं। सहाबा ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमजोर महसूस कर रहे थे, आंखों में हल्का सा बोझ और दिल में कुछ ऐसा जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। लेकिन ये कोई नॉर्मल बीमारी नहीं लग रही थी। कुछ तो हुआ है। पर वो तो अल्लाह के रसूल हैं। और जो कुछ भी हो रहा था वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसका असर महसूस हो रहा था। और तब पता चला किसी ने रसूल अल्लाह पर सिहर यानी ब्लैक मैजिक कर दिया था। लेकिन अल्लाह अपने रसूल को अकेला कैसे छोड़ सकता था। फिर अल्लाह सुब्हानो तआला ने हिफाजत के लिए एक साथ 2 सूरह नाजिल की, सूरह अन्नास और सूरह फलक। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। अब उस रात ना मदीना के एक कोने में एक आदमी बैठा था, लबीद इब्न असाम। वो बनु जुरैक कबीले से था और उसके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक दुश्मनी थी, एक छुपी हुई जलन थी। सब कहते हैं उसके पास रहमत है, लेकिन देखते हैं क्या रहमत अब भी बचा सकती है उसे। लबीद ने जादू का सहारा लिया, एक ऐसी चीज जो कुफ्र थी, हराम थी, लेकिन जो जेलसी होती है वो इंसान को अंधा कर देती है। अब देखता हूँ वो पैगंबर भी इस कमजोरी से कैसे बचते हैं। उसने 11 नोट्स बनाए और हर नोट के साथ एक अजीब सी बुरी हवा फैलती गई। ये वही बाल हैं उसके हाथ से छुए हुए। फिर उन नोट्स को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंघी और बाल के साथ ले जाकर एक पुराने कुएं में छुपा दिया। वहां अंधेरा था और पानी के नीचे बंधे हुए 11 नोट, हर नोट एक असर डाल रहा था, जैसे थकान, बेचैनी और कमजोरी का। लेकिन अल्लाह अपने नबी को कभी अकेला नहीं छोड़ता। एक रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खास सपना देखा, एक डिवाइन ड्रीम। सपने में ये देखा कि 2 फरिश्ते आए, एक सिरहाने के पास और एक पैरों के पास। ये क्या बीमारी है जो उन्हें लगी है? उन पर सीहर हुआ है। किसने किया? लबीद इब्ने आसम सैद, बनु जुरैक का आदमी। कहाँ छुपाया गया है? एक पुराने कुएं में, जरुवान के कुएं में। वहाँ एक खजूर के पत्ते में 11 नोट्स हैं। जो राज इंसानों की नजरों से छुपा था वो अल्लाह ने वही के जरिए अपने रसूल पर जाहिर कर दिया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुछ सहाबा को भेजा और फरमाया उस कुएं को देखो और जाओ वहाँ पर। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा पानी का रंग बदल गया था, जैसे जर्द पीला सा पानी, जो कि पानी देख के ही पता चल रहा था कि कुछ तो गलत हुआ है। ये वही चीज है जिसका जिक्र उन्होंने किया था। और जब ध्यान से देखा गया तो नीचे एक कंघी और कुछ बाल बंधे हुए थे। और तब अल्लाह ने अपने नबी पर 2 सूरह नाजिल की, सूरह अल फलक और सूरह अन्नास। 2 डिवाइन शील्ड जो हर बुराई, हसद और अंधेरे से हिफाजत करती है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर आयत रिसाइट करी। हर आयत के साथ एक एक नोट खुलता गया, जैसे हर लफ्ज में अल्लाह की कुदरत पसी। अऊज़ु बिरब्बिल फलक। और जब आखिरी आयत पढ़ी गई तो आखिरी नोट भी खुल गया और उसी के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ठीक हो गए और जादू का असर भी खत्म हो गया। यही वो रात थी जब अल्लाह ने अपने नबी को न सिर्फ सेहत दी बल्कि पूरी उम्मत को एक ऐसा स्पिरिचुअल शील्ड दे दिया जो कयामत तक हर मोमिन की हिफाजत करेगा। सुभान अल्लाह।
सूरा अल फलक एक दुआ है, एक प्रोटेक्शन की सूरा, जिसमें अल्लाह ताला हमें सिखाते हैं कि हम अपने आसपास के हर एक्सटर्नल लेवल से पनाह मांगे, चाहे वो रात का अंधेरा हो जो अकेलापन और डर पैदा करता है, या किसी इंसान का बुरा इरादा हो, या फिर वो हसद और नजर जो दिल में जलन और बेचैनी डाल देती है। अब इस सूरा का मैसेज यही है कि इंसान अपनी ताकत से नहीं बल्कि अल्लाह की हिफाजत से महफूज होता है, और जब कोई बंदा दिल से रब की पनाह मांगता है तो हर बुरा असर, चाहे वो दिखता हो या ना दिखे, उसके ऊपर असर नहीं कर पाता। सूरा अन्नास एक ऐसी दुआ है जो हमें उन चीजों से बचाती है जो आंखों से दिखाई नहीं देती, बल्कि अंदर से हमारे जहन और दिल पर असर करती है। ये सूरा हमें बताती है कि सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं जो हमें सामने से हमला करे, बल्कि वो है वसवसा, यानी वो विस्पर की आवाज जो खामोशी से हमारे दिल के अंदर उतरती है। कभी कभी वो आवाज हमें गुमराही की तरफ बुलाती है, कभी गुस्सा और नफरत भर देती है, कभी शक और अंधेरों में डाल देती है, ताकि इंसान अपने रब से दूर हो जाए। इसीलिए अल्लाह ने अपने नबी को ये दुआ सिखाई कि जब भी दिल में बेचैनी हो, शक हो या बुराई का ख्याल आए तो कह दो औदु बि रब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास। मैं पनाह मांगता हूँ उस अल्लाह से जो इंसानों का रब है, उनका मालिक है और उनका इलाहा है। ये सूरा हमें याद दिलाती है कि असल सुकून तब मिलता है जब हम अपने दिल को अल्लाह के जिक्र से महफूज कर लेते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों सूरा को हर दिन सुबह और शाम पढ़ना सिखाया और फरमाया कि इन दोनों से बेहतर पनाह मांगने वाली सूरा और कोई नहीं। अब आप लोग सोचो जरा, अल्लाह ताला ने सूरा अल फलक और सूरा अन्नास को एक साथ क्यों नाजिल किया? क्योंकि दोनों सूरा मिलकर इंसान की पूरी हिफाजत करती हैं, एक बाहर से और एक अंदर से। सूरा अल फलक हमें सिखाती हैं कि हम अपने आसपास के हर बाहरी खतरों से अल्लाह की पनाह मांगे, उन लोगों से जो बुराई करते हैं, वो फिर से सबको इम्प्रेस कर रहा है, और उन नजरों से जो हसद और जलन से भरी होती है। बहुत जलन होती है अंदर। अब आज के टाइम में ये जलन किसी की अमीरी या सिर्फ खूबसूरती से नहीं होती, बल्कि सोशल मीडिया के एक पोस्ट से भी पैदा होती है। क्योंकि कभी कभी किसी का सक्सेस देखकर दिल में जलन होती है। इसको कैसे सक्सेस मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिल रही? कभी किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। आखिर ये लोग कैसे खुश रह सकते हैं? यही है वो शिहर जिससे सूरा अल फलक हमें बचना सिखाती है। लेकिन सूरा अन्नास एक और डीप बात बताती है कि सबसे बड़ा दुश्मन वो नहीं जो बाहर है, बल्कि वो है जो अंदर है। वो है जो तुम्हारे दिल में शक, गम और बुरे ख्याल डालकर तुम्हें तुम्हारे रब से दूर करने लगता है। कभी तुम्हारा डाउट और कभी वो आवाज जो कहती है तू अकेला है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लाह सुब्हानो ताला ने दोनों सूरा एक साथ भेजी ताकि तुम्हारा एक्सटर्नल भी महफूज रहे और तुम्हारा इंटरनल भी। और आज के टाइम में इंसान के पास टेक्नोलॉजी है, कंफर्ट है और दुनिया भर की नॉलेज है, लेकिन सुकून कहीं नहीं है। हर तरफ एक डार्कनेस छाई हुई है, एंग्जाइटी, जेलसी, फियर, डिप्रेशन और निगेटिव थिंकिंग। Nobody cares. इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान के आखिरी दो सूरा, सूरा अल फलक और सूरा अन्नास, हमारे लिए एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के रूप में बनाई है। सूरा अल फलक हमें सिखाती है कि बाहर के हर नुकसान से अल्लाह की पनाह मांगो। और जब हम सूरा अल फलक पढ़ते हैं ना, तो हम अल्लाह से कहते हैं, या अल्लाह मुझे उन सब चीज़ों से बचा ले जो मेरी ज़िंदगी में अंधेरा लाती है। या अल्लाह मुझे उन सब चीज़ों से बचा ले जो मेरी ज़िंदगी में अंधेरा लाती हैं। फिर सूरा अन्नास हमें अंदर के दुश्मन से बचना सिखाती है, वो विस्पर्स जो हमारे दिल में उठते हैं और कहते हैं कि तू अकेला है, तू फेल हो गया है, तू अकेला है, तू फेल हो गया, तुझसे कुछ नहीं हो सकता। ये वसवसा शैतान के भी हो सकते हैं और कभी कभी हमारे खुद के डाउट्स के भी हो सकते हैं।
अब अल्लाह ताला हमें ये सिखाते हैं कि जब ये आवाज़ आए तू अकेला है, तो बस कहना औदु बि रब्बिल नास, मैं रब की पनाह में आता हूँ। अब इन दोनों सूरा का मैसेज बहुत ही सिंपल है। जिंदगी में हर अंधेरा, चाहे बाहर का हो या अंदर का, अल्लाह की पनाह से ही दूर होता है। वही हमें प्रोटेक्ट करता है, वही हमें हील करता है और वही हमें याद दिलाता है कि तुम्हारा रब सिर्फ देख नहीं रहा, वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है।